गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका केमिस्ट्री विद एस के सर में। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एरीन क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन का क्लासिफिकेशन किया था। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हेलो एल्केन कैसे बनाया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ। और इसमें हमारा पहला मेथड होगा एल्कीनो से, फ्रॉम एल्कीन। एल्कीनो से हम हेलो एल्केन को कैसे बनाते हैं। देखिए, एल्कीनो से हेलो एल्केन को हम युगात्मक अभिक्रिया द्वारा बना सकते हैं। मतलब क्या करेंगे कि हेलोजन अम्लों का अगर योग करा दे एल्कीनो के साथ तो क्या बनता है, हेलो एल्केन बनता है। जैसे देखिए, एल्कीन किसे कहते हैं, तो पिछले क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कार्बन कार्बन जहाँ पे क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं। ठीक है, कार्बन कार्बन जहाँ पर क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, उसे हम लोग क्या करते हैं, एल्कीन कहते हैं। अब इसी एल्कीन का हम यूज करेंगे, उपयोग करेंगे और क्या बनाएंगे, हेलो एल्केन बनाएंगे। देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस। एल्कीन में सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन का जो नाम होता है वो होता है एथिलीन। आईपीएससी नाम लिखते हैं इसका, इसको बोलते हैं हम लोग एथीन। एथ के साथ क्या लगाएंगे, इन। और साधारण नाम ऐसे इसका नाम क्या होता है, एथाइलिन होता है, मतलब कि एथिलीन होता है। इसकी अभिक्रिया हम करा देंगे एचएक्स के साथ। एचएक्स का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड। तो एल्कीनों की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन हैलाइड के हम साथ कराते हैं तो देखिए अभिक्रिया एकदम इजी है। यहाँ से पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, एक हाइड्रोजन एक कार्बन को दे देंगे, हाइड्रोजन एक कार्बन को दे देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और ये हो गया आपका X, यानी कि हमारा बन गया हेलो एल्केन। और देखिए यहाँ पर C2H5 को हम लोग क्या बोलते हैं, तो C2H5 को बोलते हैं एथिल, और X का मतलब क्या होता है, हैलाइड। ठीक है, तो यहाँ पर तो रिएक्शन जो था एकदम सिंपलेस्ट था। एल्कीन की अभिक्रिया हम क्या करा रहे हैं, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करा रहे हैं और बन जा रहा है इधर क्या, हेलो एल्केन। कब, जब एल्कीन हमारा क्या हो, सम्मित हो। एल्कीन दो टाइप की होती है, एक होती है सम्मित एल्कीन, दूसरा होता है असम्मित एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन और एक होता है असिमेट्रिकल एल्कीन। देखिए, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ग्रुप की संख्या क्या है, इक्वल है, दोनों और ग्रुप क्या है, बराबर है, समान है। तो इसे हम लोग बोलते हैं मतलब सम्मित एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन। अब सिमेट्रिकल एल्कीन का रिएक्शन अब जब हम कराएंगे हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, तो एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन को, दूसरा हाइड्रोजन क्या करेंगे, दूसरे कार्बन के साथ जोड़ देंगे, तो हमारा बन जाएगा हेलो एल्केन। लेकिन दिक्कत आपको कहाँ होगा, दिक्कत वहां पे होगा कि जब एल्कीन हमारा क्या हो, असिमेट्रिकल हो, असममित एल्कीन हो। जैसे ये देखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ध्यान से देखिए, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जो ग्रुप है ना वो अलग अलग। देखिए, इस कार्बन के साथ केवल हाइड्रोजन है, और इस कार्बन के साथ एक कार्बन भी है और 3 हाइड्रोजन भी है, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी है। ठीक है, तो जब डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ग्रुप अलग अलग हो तो उसे हम लोग कहते हैं असम्मित एल्कीन, यानी कि असिमेट्रिकल एल्कीन। अब इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे HX का मतलब हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। HX का मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन हैलाइड। ये हो गया आपका हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, इसका नाम लिखेंगे तो क्या होगा, 1 2 3। 3 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोप, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिख देंगे, इन। इन का नंबर 1 है तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन 1। ठीक है, तो देखिए असम्मित एल्कीन की अभिक्रिया आप हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराएंगे तो इसका जो योग यहाँ पे हो रहा था, देखिए ये कहीं भी जुड़ेगा तो यौगिक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसके नाम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए HX, अब दिक्कत हमारे पास यह है कि HX को कहाँ पर जोड़ेंगे, इस कार्बन के साथ जोड़ेंगे H को, या इस कार्बन के साथ जोड़ेंगे, या इस कार्बन के साथ जोड़ेंगे, या X को इस कार्बन के साथ जोड़ेंगे, या इस कार्बन के साथ जोड़ेंगे। तो असम्मित एल्कीन की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजन हैलाइड का जो योग होता है ना इस एल्कीन के साथ, वो मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। देखिए, मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है, मार्कोनिकोफ बोलते हैं इसको, मार्कोनिकोफ नियम।
देखिए मार्कोनिकॉफ नियम यह कहता है कि अगर असिमेट्रिकल एल्केन यानी कि असममित एल्केन की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराया जाए तो हाइड्रोजन हैलाइड का जो ऋणात्मक पार्ट होता है असममित एल्कीन में उपस्थित उस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होती है, सबसे कम होती है। ठीक है, देखिए एक्स कह रहा है कि उस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होती है, सबसे कम होती है। देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन, 3। तो एक्स हमारा कहाँ जुड़ेगा, इस कार्बन के साथ जुड़ेगा क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, कम है। यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3, ये ऊपर H और यहाँ पे क्या जुड़ गया X और ये बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक हुआ और CH2 के साथ H जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा CH3। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, मार्कोनिकॉफ नियम क्या होता है, तो असममित एल्केन की अक्रिया अगर हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराया जाए तो हाइड्रोजन हैलाइड का जो ऋणात्मक भाग होगा यानी कि हैलाइड हैलोजन असममित एल्कीन में उपस्थित उस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सबसे क्या होती है, कम होती है। तो हम X को क्या करेंगे, इस कार्बन के साथ जुड़ेंगे क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, कम है, और H को इस कार्बन के साथ जुड़ेंगे तो हमारा हेलोल्केन इस टाइप का बन के आएगा। ठीक है, इसका नाम लिखेंगे तो नाम लिख लीजिए, तो नाम लिखेंगे तो हो जाएगा 2X का मतलब क्या हो जाएगा, हेलो और कार्बन कितना है 1 2 3, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, तो मार्कोनिकॉफ का मतलब क्या, तो बोलेंगे कि जब असममित एल्कीनों की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराने पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग, ये कह सकते हैं हाइड्रोजन हैलाइड का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सबसे कम होती है। ठीक है, तो मार्कोनिकॉफ रूल यह कहता है कि अगर असिमेट्रिकल एल्कीन का रिएक्शन हम हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करें तो असिमेट्रिकल एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग उस कार्बन परमाणु के साथ होता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होती है, सबसे कम होती है। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं कि क्रियाविधि द्वारा इस रिएक्शन को समझ लेते हैं आसानी के साथ। ठीक है, कि रिएक्शन आगे कैसे प्रोसीड हुआ है। ठीक, देखिए इसी रिएक्शन का हम क्या लिखते हैं, मैकेनिज्म, क्रियाविधि लिखते हैं। रिएक्शन आगे कैसे होता है, यह रिएक्शन होता कैसे है, चेक करके देखते हैं कि मार्कोनिकॉफ रूल कार्य करता है कि नहीं करता। देखिए हमारे पास क्या था CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए फर्स्ट स्टेप में होगा क्या, ये हमारा क्या है असममित एल्कीन यानी असिमेट्रिकल स्कीन, असिमेट्रिकल एल्कीन। देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, स्टेप फर्स्ट में क्या होगा कि जो हमारा पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन जो होगा यहाँ पर विषम विलम होगा, हेटेरोइलेक्ट्रिक क्लीवेज। तो पाई बॉन्ड का जो दोनों इलेक्ट्रॉन है या तो इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। देखिए 2 प्रकार के यहाँ पे प्रोडक्ट बनते हुए दिखाई दे रहा है, पॉसिबिलिटी यह भी है कि दोनों क्या हो जाएगा, इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाए नहीं तो इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाए। अगर इस कार्बन पे शिफ्ट हो रहा है तो हमारे पास जो इंटरमीडिएट बनेगा वैसा होगा CH3, ये CH, ध्यान से देखिए डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, इस कार्बन पे सिंगल बॉन्ड, और इसके पास इलेक्ट्रॉन गया तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया माइनस, इस पे कौन सा चार्ज आ गया प्लस। ठीक है,
या ये भी हो सकता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, इस कार्बन के पास शिफ्ट हो जाए। तो देखिए हमारे पास ये बनता हुआ दिखाई देगा CH3 CH, दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हो रहा है तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा CH2। देखिए ये भी एक कार्ब धनायन है, कार्ब धनायन कौन सा 2 डिग्री, ये कौन सा कार्ब धनायन है 1 डिग्री कार्ब धनायन। ठीक है, अब आपको पता है कि 2 डिग्री कार्ब धनायन, 2 डिग्री का मतलब क्या है, जिस कार्बन पे धन आवेश है उस कार्बन के साथ कितने कार्बन कनेक्ट है, दो, एक इधर और एक इधर, तो इसको हम बोलेंगे 2 डिग्री कार्ब धनायन। 1 डिग्री का मतलब क्या है, जिस कार्बन पे धन आवेश है उस कार्बन के साथ क्या है, केवल एक कार्बन कनेक्ट है सीधा, तो उसे बोलेंगे क्या 1 डिग्री कार्ब धनायन। तो हम लोग जानते हैं कि 2 डिग्री कार्ब धनायन जो होता है 1 डिग्री कार्ब धनायन से क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये वाला प्रोडक्ट क्या है सही है, और ये वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा गलत है, मतलब संभावना है कि क्या बनेगा, ये बनेगा। अब देखिए सेकेंड स्टेप में क्या होता है, स्टेप नंबर 2, तो स्टेप नंबर 2 में जो हमारा इंटरमीडिएट बना है CH3 CH प्लस, और ये हमारा सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस आएगा, इसके पास क्या HX आएगा, जहां पर H पे क्या होता है प्लस और X पे क्या होता है माइनस, ये माइनस क्या होगा प्लस पे अटैक करेगा, यानी कि आकर जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 CH आकर जुड़ गया X, और इससे आ जाएगा क्या माइनस पे हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा CH3। अब देखिए मार्कोनिकॉफ कर्व काम कर रहा था यहाँ पे, इसी कार्बन पे ना X आकर जुड़ा है, और देखिए तो इस कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या क्या है सबसे कम है। ठीक है, तो क्रिया विधि द्वारा हमने समझा कि मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार हाइड्रोजन हैलाइड का योग जब असममित एल्कीन में होता है तो उस कार्बन परमाणु पे होता है हैलोजन यानी कि ऋणात्मक भाग का योग, जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होती है सबसे कम होती है। ठीक है, तो ये था मार्कोनिकॉफ का नियम, एक बार और सुनिए। जब असममित एल्कीनों की अक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराया जाए तो हाइड्रोजन हैलाइड का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता है जिस कार्बन परमाणु पे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होती है सबसे कम होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, मैकेनिज्म समझ लीजिए। स्टेप 1 में क्या होगा, डबल बॉन्डेड कार्बन का पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, नहीं तो इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, और इस कार्बन पे शिफ्ट होता है तो 2 डिग्री कार्बन धनायन बनता है, अगर इस कार्बन पे शिफ्ट होगा तो 1 डिग्री कार्बन धनायन बनता है। और हम लोग जानते हैं कि 2 डिग्री कार्बन धनायन क्या होता है, स्टेबल होता है 1 डिग्री के कंपेयर में। तो ये क्या है सही हमारा इंटरमीडिएट होगा, ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, और इस पे HX आएगा तो प्लस माइनस के साथ माइनस प्लस के साथ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा हेलो एल्केन। ठीक है, कोई समस्या है, अगर किसी को कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। आगे चलते हैं, चलिए आगे चलेंगे और आगे हम लोग पढ़ेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, प्रति मार्कोनिकोव नियम, एंटी मार्कोनिकोव रूल। देखिए एंटी का मतलब क्या होता है, विरोध करना, क्या होता है विरोध करना। तो देखिए हमने अभी रिएक्शन पढ़ा था मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 रिएक्शन किसके साथ हो रहा था HX, चलिए यहाँ पर HBr, X के स्थान पर हमने क्या लिया Br, और यहाँ पर हम एक कैटलिस्ट लेते हैं, कैटलिस्ट का मतलब पेरोक्साइड लेना है, पेरोक्साइड का मतलब जहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या होते हैं बॉन्ड पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड HOO, और ये क्या हो गया H, तो जहां पर भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड पाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं पेरोक्साइड बोलते हैं। ठीक है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, देखिए यही हमारा एल्कीन था, एचएस के साथ अभिक्रिया कराया गया था, तो हमारा ऋणात्मक भाग किस कार्बन के साथ जुड़ा था जिस पर हाइड्रोजन संख्या कम होती है, लेकिन जैसे यहाँ पर हम पेरोक्साइड ले रहे हैं उत्प्रेरक कैटलिस्ट के रूप में पेरोक्साइड,
ठीक है। पराक्साइड कोई पराक्साइड ले सकता है, बेंजोइल पराक्साइड, हाइड्रोजन पराक्साइड, सोडियम पराक्साइड, बेरियम पराक्साइड। पराक्साइड का मतलब क्या होता है, जहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या होता है, बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है। तो देखिए जैसे हमने पराक्साइड उत्प्रेरक के रूप में लिया और इसी असममित एल्कीन की अभिक्रिया हमने HX मतलब HBr के साथ कराया, तो देख रहे हैं कि मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत हाइड्रोजन हाइलाइड का क्या हो रहा है, योग हो रहा है। मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार जहां पर X जुड़ रहा था और इस पराक्साइड की उपस्थिति में वहां पर क्या जुड़ेगा, H जुड़ेगा, और जहां पर H जुड़ रहा था वहां पर क्या जुड़ेगा, X जुड़ेगा। यानी होगा क्या कि यहाँ पे जब रिएक्शन कंप्लीट होगा तो ऐसा होगा CH3, अब देखिए CH था फिर एक H जुड़ गया और यहाँ क्या हो गया CH2Br, बिल्कुल उल्टा हो गया, बिल्कुल विपरीत। किसकी उपस्थिति में आने पर, पराक्साइड की उपस्थिति में लाने पर। पराक्साइड नहीं था तो ये जो योग हो रहा था मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार हो रहा था। लेकिन जैसे ही पराक्साइड उत्प्रेरक आता है और हाइड्रोजन हाइलाइड का जो योग हो रहा है इस असममित एल्कीन के साथ, वो उसके विपरीत हो जा रहा है। जहां पर X जुड़ा था वहां पर क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, और जहां पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन यानी कि X। ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, गड़बड़ कौन किया, तो गड़बड़ किया ये पराक्साइड। कौन गड़बड़ किया, पराक्साइड। पराक्साइड नहीं था तो वही हो रहा था जो मार्कोनिकॉफ चाह रहा था। लेकिन जैसे ही पराक्साइड आया वो मार्कोनिकॉफ के क्या हुआ, विपरीत चला गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रति मार्कोनिकॉफ नियम या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है। या इसको हम लोग पराक्साइड प्रभाव भी कहते हैं या उत्प्रेरक प्रभाव भी कहते हैं, या इसी को वैज्ञानिक खैरस के नाम पे खैरस प्रभाव भी कहा जाता है, क्योंकि खैरस ने क्या किया था, इसका रिसर्च किया था। ठीक है। तो पराक्साइड प्रभाव मतलब इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में ही ये गड़बड़ हुआ, तो इसलिए इसको कहा जाता है पराक्साइड प्रभाव, खैरस प्रभाव या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है कि जब पराक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में असममित एल्कीनों की अभिक्रिया HX यानी कि हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ कराया जाए तो हाइड्रोजन हाइलाइड का जो योग होता है मार्कोनिकॉफ नियम के क्या होता है, विपरीत होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रति मार्कोनिकॉफ नियम, पराक्साइड प्रभाव या उत्प्रेरकीय प्रभाव या खैरस प्रभाव। ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे 2 नंबर हेडिंग, जिससे क्या होता है, हेलोल्केन बनाया जाता है। देखिए दूसरा हमारा है एल्कोहल से। एल्कोहल से हम कैसे हेलोल्केन बनाते हैं। ठीक है। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, केमिस्ट्री आपको इजी, बहुत ही इजी लगेगी। ठीक है। चलिए अगला हेडिंग इसमें देखेंगे हम एल्कोहल। एल्कोहल से मतलब फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से हेलोल्केन कैसे बनाया जाता है। ठीक है। इसमें हम 1 नंबर देखेंगे एल्कोहल। एल्कोहल किसे कहते हैं, तो ROH, R के साथ OH लग गया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं। एल्कोहल का रिएक्शन अगर हम हेलोजन अम्लों के साथ करा दे, हेलोजन अम्ल का मतलब जैसे कि HCl। ठीक है। हेलोजन अम्ल का मतलब क्या, HCl। ठीक है। इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ एक कैटलिस्ट होता है ZnCl2। रिएक्शन बहुत ही आसान है। ये वाला पोर्शन क्या होगा, माइनस, ये प्लस और ये माइनस। प्लस वाले को क्या कर देंगे, माइनस के साथ बाहर निकाल देंगे तो बाहर क्या चला जाएगा, यहाँ पर H2O और Cl आ जाएगा इसके साथ, तो ये आपका बन गया RCl यानी कि बन गया आपका हेलो एल्केन। ठीक है। R के स्थान पे कोई रखते हैं एल्किल मूलक, जैसे कि CH3OH, HCl जैसे वैसे रहेगा, ये उत्प्रेरक ही वैसे रह जाएगा। OH को क्या कर देंगे, H के साथ बाहर कर देंगे, ये हो आ जाएगा आपका HCl, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा आपका H2O, ये हो जाएगा CH3Cl, यानी कि क्या हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड। ठीक है। तो एल्कोहल से हेलोजन अम्लों की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, हेलो एल्केन बनता है। इस अभिक्रिया में हेलो एल्केन के साथ क्या, जल बाहर जाता है। ठीक है।
अभिक्रिया में क्या होगा, ZnCl2 उत्प्रेरक रहेगा। बस यहाँ पर एक बात यह रखना है कि अगर हम क्या करेंगे, अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन आयोडाइड लेते हैं, मतलब आयोडिक एसिड, Cl के स्थान पर आई लेंगे, तो हम क्या करेंगे ना कि ZnCl2 या H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हम क्या करते हैं, उत्प्रेरक के रूप में लेते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड का यूज वहां पे नहीं करेंगे, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है कि हाइड्रोजन आयोडाइड को, मतलब आयोडिक HI को, ये जो हमारा HI है, इसका ऑक्सीडेशन कर देता है आयोडीन गैस में। ठीक है, तो बस यही ध्यान देना है कि जहाँ पर HCl जहाँ पर लिए, अगर वहां पर आई लेंगे तो वहां पर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का यूज नहीं करेंगे। चलिए अगले हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा इसमें है एल्कोहल ROH का रिएक्शन हम कराते हैं SOCl2, इसको हम लोग बोलते हैं थायोनील क्लोराइड। थायोनील क्लोराइड, ROH को हम लोग क्या बोलते हैं, सबको पता है, एल्कोहल। यहाँ पर एक उत्प्रेरक होता है पिरिडीन। ठीक है, रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन करा लीजिए, रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा RCl प्लस HCl प्लस क्या हो जाएगा SO2 सल्फर डाई ऑक्साइड। ये वाली जो हमारी अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का एक नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डार्जेन अभिक्रिया। डार्जेन अभिक्रिया। ठीक है, ROH SOCl2 का मतलब थायोनील क्लोराइड, पिरिडीन की उपस्थिति में अगर एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनील क्लोराइड के साथ कराते हैं, ठीक है, तो बनता है हेलो एल्केन HCl और सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, बाहर निकलती है। तो इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं डार्जेन अभिक्रिया। अब देखिए, डार्जेन अभिक्रिया द्वारा सबसे शुद्ध हेलो एल्केन प्राप्त किया जाता है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, देखिए ध्यान से। एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनील क्लोराइड के साथ जब कराते हैं पिरिडीन की उपस्थिति में, तो यहाँ पर HCl और सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हो रहा है हेलो एल्केन के अलावा। पिरिडीन एक क्षारक होता है जो अभिक्रिया द्वारा बना HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अवजार्य कर लेता है, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, मुक्त हो जाती है। तो पात्र में केवल क्या बच जाएगा, HCl बच जाएगा, यानी कि शुद्ध रूप से क्या होता है, हेलो एल्केन प्राप्त होता है और बड़ी मात्रा में प्राप्त होता है। इसलिए हेलो एल्केन बनाने की अगर कोई सबसे अच्छी विधि है तो उस विधि का नाम क्या है, डार्जेन अभिक्रिया है। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया है, डार्जेन अभिक्रिया। ठीक है,